इंटर्नशिप्स करना आज के टाइम पे ऑप्शनल बिल्कुल नहीं रह गया है, दिस इज मैंडेटरी। मेरे कॉलेज टाइम पर मैंने 8 से 10 इंटर्नशिप करी थी एंड दैट हेल्प मी गेट 40 लाख प्लस का जॉब एज एन इंजीनियर। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल हैव ऑल द टॉप 1% टिप्स एंड ट्रिक्स टू क्रैक अ गुड इंटर्नशिप। डज नॉट मैटर कि आप एक छोटे Tier 3 सिटी से हो, Tier 3 कॉलेज से हो, गांव से हो, कहीं से भी हो, आई विल शेयर सम ऑफ द बेस्ट, सम ऑफ द फाइनेस्ट स्ट्रैटेजीज जो कि सबके लिए ही काम करती है। 90% ऑफ कंपनीज एंड रिक्रूटर्स वांट कैंडिडेट्स जिनके पास प्रायर एक्सपीरियंस हो। इवन इंटर्नशिप के रोल के लिए भी आपने देखा होगा कई बार लिखा होता है कि वी वांट कैंडिडेट्स हु हैव 6 मंथ और 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। ऐसा इसीलिए होता है बिकॉज हर कोई ट्रेंड एम्प्लॉय चाहता है। दिस इज अ रिपोर्ट बाय NACE 2024। और यार रिपोर्ट क्या बताएगा, मैं अगर अपने अनुभव से बताऊं, आई हायर फॉर माई ओन टीम एज वेल एज द MNC इन विच आई एम। हर जगह पर एवरी इंडिविजुअल वांट ऐसे लोग जो कि ऑलरेडी थोड़ा बहुत इंडस्ट्री में काम कर चुके हों, बिकॉज ट्रेन करना मतलब एकदम फ्रेश कैंडिडेट को सब कुछ समझाना आसान काम नहीं होता है, ठीक है। इसलिए इवन मैं भी अगर अपनी टीम में भी हायरिंग्स कर रही होती हूँ, बी इट कंटेंट राइटर, सोशल मीडिया मैनेजर और एडिटर और वेबसाइट डिजाइनर, whatever, right? I also want experienced interns. But वो पहला एक्सपीरियंस, वो पहला इंटर्नशिप प्रोजेक्ट आपको मिलेगा कैसे, मैं सब कुछ समझाऊंगी। तो पेन एंड पेपर लेकर आराम से बैठ जाओ और इस वीडियो को पूरे 4 हिस्सों में, 4 कैटेगरीज में मैं डिवाइड करने वाली हूँ, ठीक है। उससे पहले हमेशा मैं आपसे इतनी सारी बातें करती हूँ, आई वॉन्ट कि आप भी मुझे कमेंट में बताओ आपका क्या नाम है, आप किस शहर या कॉलेज से हो एंड क्या आपने अभी तक कोई एक भी या 2 इंटर्नशिप करी है या नहीं। मुझे इससे आइडिया लगेगा कि मेरे सब्सक्राइबर्स अभी किस लेवल पर हैं, इंडस्ट्री में बिल्कुल फ्रेश हैं या फिर क्या चीज़ें हैं, और मुझे आइडिया लगेगा कि आपके लिए किस प्रकार के वीडियोस ज़्यादा लाने हैं, ठीक है। तो ज़रूर से आप कमेंट में मुझे बताइएगा। आप किसी भी, अगेन टियर नहीं मैटर करता यार। अगर मैं एक छोटे से सुल्तानपुर, अगर आपको पता हो, उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा इलाका है, उसमें भी कादीपुर गांव है, वहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। एंड इफ़ आई कैन डू इट ना, तो यू कैन डेफिनेटली डू इट। एंड सिर्फ इसी मोटिव से मैं ये वीडियोस आपके लिए बनाती हूँ, बिकॉज मेरे टाइम पे मुझे गाइड करने वाला यार कोई नहीं था, राइट। आई फेस्ड अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स, आई फेस्ड अ लॉट ऑफ रिजेक्शंस एंड आई डोंट वांट कि आपको उससे गो थ्रू करना पड़े। दैट्स व्हाई आई पुट इन सो मच एफर्ट। पर पता है मेरे एफर्ट का 1% एफर्ट भी आप लोग नहीं डाल रहे होते हो। अगर मैं अपने YouTube एनालिटिक्स सेक्शन में जाऊँ, आप में से जितने लोग वीडियोस देखते हो उसमें से 87% लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है। मतलब वी पुट इन सो मच एफर्ट ताकि आप तक बेस्ट कंटेंट, क्वालिटी इन्फॉर्मेशन पहुंच रहा हो, बट आप एक छोटा सा काम, मतलब 1 भी रुपये नहीं लगना, वो भी नहीं कर रहे होते हैं। सो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें चैनल को। अब फाइनली मैं बताती हूँ आपको वो 4 कैटेगरीज जिनके थ्रू आप सब कुछ इंटर्नशिप्स के बारे में समझ रहे होगे। सबसे पहला आई विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ इंटर्नशिप, बिकॉज इंटर्नशिप्स भी कई प्रकार की होती हैं, राइट। सो सबसे पहले हम समझेंगे टाइप ऑफ इंटर्नशिप। मैंने क्या क्या इंटर्नशिप्स की वो सब कुछ मैं आपको समझा रही होंगी ताकि आप खुद के लिए चूज कर पाओ कि आपको किस प्रकार की इंटर्नशिप से शुरुआत करना है, इंडस्ट्री में कदम रखना है, ठीक है। नंबर 2 प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं इंटर्नशिप की। नंबर 3 अवेयरनेस एंड प्लेटफॉर्म्स हमें कौन से यूज़ करने हैं अगर हम इंटर्नशिप ग्रैब करना चाहते हैं। एंड नंबर 4 आई विल शेयर माई इंटर्नशिप एक्सपीरियंसेस कि एज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट मैंने क्या क्या इंटर्नशिप, मैंने काफ़ी सारी नॉन टेक और टेक इंटर्नशिप सब कुछ करी थी, तो आप एवरीथिंग समझ पा रहे होंगे क्या मैंने की, और मिस्टेक्स भी मैंने काफ़ी की इंटर्नशिप्स में। तो यू विल हैव एवरी नॉलेज बाय द एंड ऑफ द वीडियो। तो ध्यान से हर एक मिनट जो मैं चीज़ें बताऊंगी ध्यान से सुनना। पहले बात कर लेते हैं कैटेगरी ऑफ इंटर्नशिप की। अब कैटेगरी भी कई प्रकार से होती है, स्किल बेस्ड इंटर्नशिप्स होती हैं, ठीक है, ऑनलाइन या ऑफलाइन इंटर्नशिप है, देन हमारी टेक या नॉन टेक इंटर्नशिप है, एंड स्टार्टअप में आप इंटर्नशिप करेंगे या MNC में। तो कुल मिला के ये 4 पहलू हैं जिन कैटेगरीज में मैंने पूरा डिवाइड किया है। पहले बात कर लेते हैं स्किल बेस्ड इंटर्नशिप। तो अगर स्किल की बात करें तो स्किल बेस्ड इंटर्नशिप में भी 3 मेन कैटेगरीज आ जाती है। कुछ तो ऐसी इंटर्नशिप्स होती हैं जिसमें नो स्किल रिक्वायर्ड होती है, कुछ होती हैं मिड लेवल की स्किल रिक्वायर्ड होती है, एंड देन कुछ होती है जहाँ पे हाई लेवल स्किल रिक्वायर्ड होती है, और जहाँ पे जिस प्रकार की स्किल रिक्वायर्ड होती है वैसा ही पैसा दिया जाता है, ठीक है। नो स्किल वाली अगर इंटर्नशिप की बात करें, मैंने भी काफी करी थी, बिकॉज एक भोंदू बच्चा जो कि सिर्फ पढ़ाई किताबों में 12वीं तक रहा हो, उसके लिए आई थिंक महत्वपूर्ण होता है कुछ भी मतलब इंडस्ट्री में
कदम रखना, समझना क्या हो रहा है, थोड़ा बात करने का तरीका, लोग क्या से क्या हो रही हैं चीज़ें, इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, राइट। कई बार ऐसा बताया जाता है कि ये जो फॉर एग्जांपल नो स्किल में क्या आएंगी, मैं आपको बताऊं, अगर जैसे कैंपस एम्बेसडर्स हो गया, या फिर सोशल मीडिया रिलेटेड कुछ आप काम कर रहे हो किसी कंपनी के लिए, या फिर नो स्किल में जो कम्युनिटीज़ होती हैं, गूगल डेवलपर ग्रुप्स हो गए, अलग अलग ग्रुप्स होते हैं कंपनीज़ के, इन सब में आप किसी भी प्रकार से हिस्सा बन रहे हो, जैसे कंटेंट वॉन्टेंट भी लिखना हुआ, कंटेंट राइटिंग वैसे मिड स्किल में आएगा, पर नो स्किल में बेसिकली एक तरीके से 12वीं तक आपको जो चीज़ें आती हो मोटा मोटी, कुछ नया नहीं सीख रहे हो आप, बस उन ऑलरेडी नोइंग स्किल के माध्यम से आप इंटर्नशिप करना चाह रहे हो। तो मैंने ये सब काफ़ी किया था, जैसे IIT बॉम्बे के कुछ प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, आपको कैंपस एम्बेसडर बनना होता है, और इन सब चीज़ों में गिटहब के भी कुछ कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम होते हैं। इनमें होता ये है, ज़्यादा कुछ आपको नहीं मिलेगा, पर एक एक्सपोजर मिल जाता है, एक माहौल मिल जाता है, कुछ ऐसे ग्रुप्स वुप्स बने होंगे जिसमें आपकी तरह और भी स्टूडेंट, ज़रूरी नहीं इंजीनियरिंग स्टूडेंट, और भी स्टूडेंट, BCA कर रहे हो आप, BSc कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लाइक आप ग्रुप में एडेड होगे, तो वहाँ पे कुछ नहीं तो यार आप देखोगे ना कि और बच्चे क्या कर रहे हैं, और स्टूडेंट किस प्रकार से चीज़ें कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, थोड़ा नेटवर्किंग होगा, थोड़ा एक माहौल मिलेगा, राइट। तो कहीं ना कहीं इस टाइप के जो नो स्किल वाले भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, अपने आप में काम आती हैं, ठीक है। और मतलब जीरो एकदम ब्लैंक रेज्यूमे से तो बेहतर है कि कुछ ना कुछ हम लिखे हो ना, मतलब गिटहब कैंपस एम्बेसडर हो गया, फिर कई प्रकार के माइक्रोसॉफ्ट के कुछ होते हैं, गूगल के होते हैं, अलग अलग MLH का होता है, ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। अगर आपको इसमें डाउट हो रहा है नीचे पूछ लो, मतलब MLH क्या होता है, ये सब चीज़ें आप पूछोगे तो यार आपके कमेंट के हिसाब से ही मैं वीडियो बनाती हूँ। ये भी आप लोगों ने बोला था कि इंटर्नशिप कैसे करें बता दो, तो मैंने सोचा ठीक है एक बार डिटेल में बैठ के बातें कर लेते हैं, ठीक है। तो जो डाउट आता जाए बीच बीच में आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं, है ना। तो नो स्किल हो गया, नो स्किल वाली इंटर्नशिप, ये भी कहीं ना कहीं काम आती है। मेरे केस में तो यार काम आई थी, बिकॉज मैं एकदम शार्प, एकदम प्रो स्मार्ट बच्चा नहीं थी जिसे मतलब सब कुछ अपने आप से ही आता हो। मुझे तो शुरुआत से ही थोड़ा एक्सपोजर की ज़रूरत थी, और इन सब छोटी छोटी चीज़ों ने मुझे थोड़ा एक्सपोजर दिया था, नेटवर्किंग मिला था, और इसी के माध्यम से यार मुझे पता चला था कि क्या चीज़ें करनी है ज़िंदगी में, मतलब डेवलपमेंट सीखना है, कोडिंग सीखना है। इसमें जो बच्चे जुड़े होते हैं अलग अलग कॉलेजेस से होते हैं, कुछ IIT से होते हैं, कुछ NIT से होते हैं, अलग अलग होते हैं, बातें हो रही होती हैं, तो उसमें समझ आता है कि कौन क्या कर रहा है और एक माहौल मिलता है, ठीक है। अब नंबर 2 हमारा मिड स्किल वाली इंटर्नशिप। अब मिड स्किल में क्या होगा, जैसे कंटेंट राइटिंग हो गया, ठीक है, और आप जो स्टार्टअप्स होते हैं, कंपनीज़ होते हैं, उन लोग के लिए अगर थोड़ा बोलने का तरीका अच्छा है, कम्युनिकेशन अच्छा है, तो आप उन लोग के लिए थोड़ा UGC वीडियोस बोला जाता है, वीडियोस वगैरह क्रिएट करना चालू कर सकते हो। और मिड स्किल में इसी टाइप की छोटी छोटी जो आपको ऑलरेडी चीज़ें आती हो, PPTs वगैरह कई कंपनीज़ बनवाना चाहती हैं, आप PPT प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, और वो सब वाली इंटर्नशिप्स कर सकते हो। अब यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पैसे तो देखो नहीं मिलते हैं, पर जो चीज़ें आपको आती हैं उसी के माध्यम से आप आगे चीज़ें कर सकते हो। इसी में एक और आता है, जैसे ऑलरेडी आप मान लीजिए मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको बढ़िया ज्ञान हो, बढ़िया नॉलेज हो, तो कई सारी प्लेटफॉर्म्स होते हैं। जैसे आप नेट पे सर्च करोगे बिकम मैथ्स ट्यूटर ऑनलाइन या फिर इस टाइप का, तो कई सारे जेन्युइन बढ़िया एकदम पोर्टल होते हैं। मैंने भी एक टॉपटल करके था, मतलब अच्छे से मुझे याद नहीं आ रहा नाम, पर मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी एक बार इस वीडियो के बाद, वापस से जाके सर्च करके मैंने क्या क्या यूज़ किया था। तो उनमें ऐसे ऑनलाइन टीचिंग करना, लोगों के डाउट सेशन वगैरह करना, ये सब मैं किया करती थी। टीचिंग असिस्टेंट भी थी कुछ समय के लिए, ठीक है, एक कोडिंग इंस्टीट्यूट था ऑफलाइन, दिल्ली में ही था, वहाँ पे टीचिंग असिस्टेंट थी। सो ये सब कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा मिड स्किल वाली इंटर्नशिप्स हो गई। अब हाई वैल्यू इंटर्नशिप सो हाई वैल्यू इंटर्नशिप बेसिकली वो इंटर्नशिप है जहाँ पर स्किल आपको सीखने में टाइम लग रहा हो, मतलब जैसे फ्रंट एंड इंटर्नशिप हो गई, एंड्रॉयड डेवलपमेंट हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया। अब इन सब चीज़ों को सीखने में आपको समय भी लगेगा, राइट, समय लग रहा है, थोड़ा हाई वैल्यू स्किल्स यहाँ पे आपको इंटर्नशिप में यूज़ करनी होंगी, तो यहाँ पे ऑब्वियसली स्टाइपेंड वगैरह भी बढ़ जाता है। तो मैंने इन सब में से बहुत प्रकार की इंटर्नशिप करी है। अभी जो लास्ट सेक्शन मैंने आपको बताया है ना वीडियो का, जो पूरा 4 कैटेगरी में बांटा हुआ है, तो लास्ट सेक्शन में अपनी इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस की बात करूंगी, उसमें आप समझ पाएंगे मैंने किस किस टाइप की क्या इंटर्नशिप की, बहुत कुछ सीखेंगे वहां से, ठीक है। तो ये हो गया एक पहली कैटेगरी, स्किल के बेस्ड पर इंटर्नशिप्स होती हैं, ठीक है। अब अगर हम दूसरी कैटेगरी की बात करें, दूसरी कैटेगरी है
टेक या फिर नॉन टेक। अब टेक में हमें पता है ये टेक इंटर्नशिप्स कई सारी हैं, डेवलपर एडवोकेसी हो गया, बिजनेस एनालिस्ट भी कहीं ना कहीं टेक। बेसिकली टेक में मैं उन सबको कंसिडर कर रही हूँ। कोडिंग के अलावा भी टेक में बहुत चीज़ें होती हैं। आईटी में जो भी इंटर्नशिप्स आप कर सकते हैं, बिजनेस एनालिस्ट हो गया, पीएम इंटर्नशिप वो भी आईटी इंडस्ट्री का ही हिस्सा है, तो कहीं ना कहीं वो भी टेक वाले में ही मैं कंसिडर कर रही हूँ। नॉन टेक में हो गया प्योरली जैसे सेल्स वाली इंटर्नशिप्स हो गई, मार्केटिंग वाली इंटर्नशिप हो गई, आप एचआर इंटर्न बन रहे हैं और कहीं ना कहीं आप मतलब नॉन टेक, ठीक है, समझ रहे होंगे आप, नॉन टेक वाली इंटर्नशिप्स कर रहे हैं। अब इसमें भी मुद्दा ये है कि टेक वाली जो इंटर्नशिप्स हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा मेहनत लगता है सीखने में, ठीक है, कोडिंग वोडिंग आप सीखेंगे, चीज़ें सीखेंगे, मेहनत है तो वही पैसा भी ज़्यादा मिलेगा, राइट। और नॉन टेक में थोड़ा सा जैसे एचआर वगैरह को कम मिलता है पैसा, ठीक है। अब ये हो गया दूसरा कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो रिमोट या फिर ऑफलाइन इंटर्नशिप है। तो मैंने रिमोट इंटर्नशिप ज़्यादा करी थी ताकि कॉलेज वॉलेज भी यार जाना पड़ता था और कई सारी चीज़ें थी। कॉलेज हमेशा अलाउ नहीं करता आपको कि आप मतलब कॉलेज आओ ही नहीं और जाकर इंटर्नशिप में ऑफिस में बैठे रहो, राइट। तो ये सब भी थोड़ी बहुत चीज़ें देखनी होती है। हाँ, समर और विंटर के लिए अलाउ करते हैं, पर मेरा मतलब इतना ज़्यादा चिल था कि कॉलेज लाइफ में ही बहुत एकदम पैसे छाप लेने हैं कि मुझे था कि एक भी महीना जो है बिना इंटर्नशिप का ना जाए। तो मेरा हमेशा था कि कहाँ से क्या इंटर्नशिप ना मिल जाए मुझे। तो आई यूज़ टू ऑलवेज लुक फॉर अपॉर्चुनिटी, कहाँ पे क्या इंटर्नशिप अप्लाई कर सकती हूँ, क्या हैकेथॉन में जा सकती हूँ, मतलब बहुत एक्टिव एकदम, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिमोट। रिमोट मतलब कि रिमोट पे एक डेडिकेटेड वीडियो है, देखो फिर से मैं नहीं समझाऊंगी, वो वीडियो आप जाकर चेक कर सकते हो। एंड ऑफलाइन इंटर्नशिप की आप वास्तव में ऑफिस वगैरह में उनके जाकर काम करते हो। ऑफलाइन मैंने जितना मुझे याद है 3 ऑफलाइन इंटर्नशिप करी थी और वो भी मेरे घर के पास ही, जैसे इंटर्नशाला के माध्यम से मिली थी मुझे। कोई बैक स्टेज प्राइवेट लिमिटेड करके एक तो कंपनी थी और जनकपुरी दिल्ली में थी वो कंपनी, और वहाँ पर एज ऐप डेवलपर मैं हायर हुई थी। और उन लोग को जो भी एप्लीकेशन और इन सब की रिक्वायरमेंट होती थी, वो लोग क्लाइंट वाइंट लाते थे, उनका ऐप बनाना और ये सब चीज़ें थी। मज़ा आया था, वहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली थी डेफिनेटली। स्टाइपेंड उतना ज़्यादा नहीं था जितना रिमोट में मिल जाता था घर बैठे, वहाँ पे जाना भी पड़ता था। समर्स में किया था, जो ब्रेक छुट्टियाँ वट्टियाँ होती हैं ना कॉलेज के बीच में, जून जुलाई इस टाइप का, तो 1 महीने का ही वहाँ पे किया था। कनेक्शंस वहाँ से बहुत बढ़िया मिले थे और उन लोगों ने भी ना बहुत मदद की थी मुझे फ्रीलांसिंग में। मतलब घर बैठे जो फ्रीलांसिंग पर, अगेन अगर आपको फ्रीलांसिंग पे डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो वो आप बताइए नीचे कमेंट में, ज़रूर मैं लाऊंगी। एक ही वीडियो में सब समझाना थोड़ा कठिन हो जाता है, बट अगर आपके डाउट्स आते जाएँ, आप बताते जाइए, सारे वीडियोस आते जाएंगे, ठीक है। तो ये रिमोट और ऑफलाइन वाला आई होप आप समझ गए होगे। चौथा कैटेगरी ऑफ इंटर्नशिप आ जाता है, स्टार्टअप्स में आप काम करेंगे या फिर MNCs में काम करेंगे, ठीक है। तो ये इंटर्नशिप की कुछ कैटेगरीज थी, तो हमें ये समझना है कि हमें किस टाइप ऑफ इंटर्नशिप में आगे बढ़ना है। अब एक बार वो डिसाइड हो जाएगा, अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन की, कि हमने डिसाइड कर लिया कि भाई ये इंटर्नशिप हम करने जा रहे होंगे। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज़ के लिए थोड़ा सा आईपैड में आ जाते हैं, ठीक है। आईपैड में बढ़िया से मैं थोड़ा लिख विख के समझाऊंगी तो ज़्यादा आप समझ पाओगे। कैटेगरी ऑफ इंटर्नशिप की हमने बात कर ली है, नंबर 1। अभी हम बात कर रहे हैं प्रिपरेशन हमें इंटर्नशिप की कैसे करनी है। तो प्रिपरेशन के लिए देखिए, अब हम किस टाइप ऑफ इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं बहुत ज़्यादा मायने रखेगा। जैसे अगर हम लोग ज़ीरो स्किल वाली इंटर्नशिप पर जा रहे हैं तो सिंपली जैसे हम थोड़ा गूगल पे सर्च करेंगे और कई सारे प्लेटफॉर्म का, आपको ये देखो यहाँ पर मैंने लिस्ट बना दी है, ये बढ़िया एकदम क्या किस किस प्लेटफॉर्म का मैंने इस्तेमाल किया और आज के टाइम पर कौन से एकदम ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उसका बाकायदा यहाँ पे लिस्ट आपके लिए बना हुआ है। प्लस इसके नीचे यहाँ पे कुछ हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिल जाएंगे जो कि मैंने इस्तेमाल की और आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, बिकॉज कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, राइट। सो ये सब आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। तो यहाँ पर आपको लिस्ट तो चलिए मिली गई है प्लेटफॉर्म अवेयरनेस के लिए। ये एक तरीके से ये जो आपको मैं डॉक दिखा रही हूँ, ये हमारे पूरे वीडियो का जो तीसरा हिस्सा है, अवेयरनेस ऑफ इंटर्नशिप के लिए क्या प्लेटफॉर्म होगा, ये वो डॉक्यूमेंट पूरा कवर कर रहा होता है। ये डॉक्यूमेंट आपको हमारा जो ब्रॉडकास्ट चैनल है वहाँ पर मिल जाएगा। पर तीसरे पार्ट से पहले सेकंड पार्ट को, मैं प्रिपरेशन वाले पार्ट को एक बार अच्छे से आपको समझा देती हूँ। अगर हम बात करें, एक सेकेंड, अगर हम बात करें प्रिपरेशन की, इंटर्नशिप का अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर अब कई प्रकार के रोड मैप्स आ जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन कि हमें किस टाइप की इंटर्नशिप करना है। तो अब इसके लिए एक प्लेटफॉर्म है roadmap.sh। तो यहाँ पर आपको जितने थोड़े कठिन हाई वैल्यू, मैंने आपको बताया था ना हाई वैल्यू वाले इंटर्नशिप, तो हाई वैल्यू इंटर्नशिप जो भी रोल्स हैं उसमें क्या कैसे चीज़ें लगेंगी, roadmap.sh पर बराबर से आपको जो है पूरा नॉलेज, पूरा ज्ञान मिल जाएगा। अगर आप क्रोम पर जाकर लिखते हो roadmap.sh,
roadmap.sh। तो यहाँ पर आपको इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है अभी, बट यहाँ पर आपको सारे प्रोफाइल्स जो भी है ना, जॉब रोल्स हैं, उसका बढ़िया से एकदम अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन पूरा रोड मैप मिल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर फ्रंट एंड, फुल स्टैक, बैक एंड, AI इंजीनियर, iOS, QA, UX डिज़ाइन, टेक्निकल राइटर वगैरह सब यहाँ बाकायदा आपको लिस्ट पूरा मिल जाएगी। अब जैसे किसी पे भी आप क्लिक करते हो, जैसे टेक्निकल राइटर मान लो आपको बनना है, तो उसका रोड मैप क्या होगा, क्या क्या चीज़ें आपको सीखनी होंगी, क्या टूल्स आना चाहिए, पूरा यहाँ पे एकदम बराबर से रोड मैप दिया हुआ है। ठीक है, ज़्यादा दिमाग आपको लगाना ही नहीं है। मैं सच बताऊँ ना तो आपके पास एक अनफेयर एडवांटेज है भाई। मतलब मेरे टाइम पे ऐसे कोई सौम्या सिंह करके सीनियर है या फिर कोई भी आके नहीं बताता था कि ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे मुझे इंटर्नशिप मिली थी तुम ऐसे ले लो। ये आपकी अगर फीड में मेरी वीडियोस आती है ना, एक तरीके से मैं कहूँगी थोड़ी बहुत डेस्टिनी प्ले करती है अपना रोल। मेरे टाइम पे भी कुछ ऐसे जो वीडियोस आया करते थे मेरे फीड में, बहुत तगड़ा इम्पैक्ट मेरे लाइफ पे डाल के गए थे। जैसे अगर आपको पता हो BK शिवानी, ब्रह्मा कुमारी शिवानी, उनका वीडियोस मेरे फीड में पता नहीं कैसे कहाँ से आ जाता था, और उनकी वीडियोस देखकर आई हैव लर्नड सो मच अबाउट मैनिफेस्टेशन और लाइफ की स्किल्स। शी हैज़ हेल्प मी शेप्ड माई करियर अलॉट। और इस तरीके से कई बार हमारे फीड में ऐसी वीडियोस आ जाती हैं जो कि हमारी लाइफ में बहुत हेल्प करती है। जैसे आजकल लाइक मनी के अराउंड, बिकॉज इन्वेस्टमेंट क्या कैसी चीज़ें करनी है, मनी के अराउंड आई एम लाइक विलिंग टू अंडरस्टैंड, और मेरे फीड में काफ़ी प्यारी प्यारी वीडियोस आ रही हैं। सो अगर आपको मेरी वीडियो सच में फीड में मिलती है ना, मतलब यू आर लकी आई वुड से, बिकॉज काफ़ी चीज़ें इतने डीप में एक्सप्लेन करना और ये सब स्ट्रैटेजी सबको नहीं पता होती हैं। ठीक है, तो roadmap.sh आपको पता चल गया। अब हम लोग एक बार बात कर लेते हैं स्टेप 1। ऑब्वियसली हम इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं, तो जिस भी इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं वो स्किल हमें सीखनी होगी, अगर वो ज़ीरो स्किल या फिर मिड स्किल के अलावा हाई वैल्यू स्किल है। ठीक है, अब स्किल जो भी आप चूज़ करें वो आपके ऊपर है, वो हमें प्रैक्टिस करना है। प्रोजेक्ट्स यार ज़रूर से बनाना है। ठीक है, सॉरी राइटिंग थोड़ी वैसी हो रही है बिकॉज एक हाथ से माइक और ऐसे हो रहा है। तो प्रोजेक्ट्स हमें ज़रूर से बनाना है, तभी हमें पहली इंटर्नशिप मिल पाएगी। बहुत ध्यान दीजिएगा इस बात का। एंड प्रोजेक्ट्स के लिए पता है मैंने क्या गेम खेला था, प्रोजेक्ट्स में सिंपल नहीं बना रही थी। मतलब एक तो होता है कि सिंपल हम जो चीज़ सीखें एज इट इज़, जो सिलेबस में होता है वही प्रोजेक्ट्स बनाते जाएं। मैं क्या करती थी कि जैसे हैकाथॉन्स वगैरह में जाकर वहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स मिल रहे बना रहे होते हैं, तो वो थोड़ा रियल वर्ल्ड में यूज़ भी हो जाते हैं, तो उसका एक अलग प्रभाव पड़ जाता है रेज्यूमे पर भी और इंटरव्यू में जब आप बात करते हो तब भी। एंड ओपन सोर्स में मैं जो कंट्रीब्यूट करती थी ना, उसको भी एज प्रोजेक्ट्स दिखाती थी। तो इन दोनों का काफ़ी मतलब दमदार असर मेरे रेज्यूमे में पड़ा था। तो इंस्टेड ऑफ सिंपल रेज्यूमे आई वुड एनकरेज यू कि आप इस तरीके से प्रोजेक्ट्स बनाओ। पहली इंटर्नशिप मिलना काफ़ी टफ होता है बिकॉज आपके पास नहीं है कोई एक्सपोजर और वो सब कुछ, बट कहीं ना कहीं ये जो है ना ओपन सोर्स वाली चीज़, ये एक तरीके से माना जाता है कि आपको इंडस्ट्री में काम करने का तौर तरीका पता है। ठीक है, ओपन सोर्स एंड हैकाथॉन भी। अब इसके ऊपर हैकाथॉन के ऊपर अगेन एक डेडिकेटेड वीडियो मैं ला रही हूँ ऑलरेडी, अगर आपको चाहिए तो आप बताओ, मतलब थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भाई लाना है वीडियो। ओपन सोर्स का यार ऑलरेडी चैनल पर आ रखा है, अगर नहीं देखा है आपने ज़रूर से जाकर आप देखो, पर पहले इसको पूरा समझ लो। ठीक है, इस इंटर्नशिप वाले को पूरा समझ लो एंड उसके बाद उस पर जाना। तो फिर प्रोजेक्ट्स देखो, स्किल आपने थोड़ा बहुत सीख लिया है, जो भी चीज़ें हैं जिस भी डोमेन में जाना है, प्रोजेक्ट्स आप ज़रूर से करो जिस भी फील्ड में जा रहे हो, क्योंकि अगर आप दिखाओगे नहीं ना प्रूफ ऑफ वर्क, इसको एक तरीके से प्रूफ ऑफ वर्क आप बोलो, POW। अगर प्रूफ ऑफ वर्क नहीं है कि हमें जो इंटर्नशिप चाहिए उसमें हमें काम करना आता है, वो आप नहीं दिखा पा रहे, तो क्यों कोई हायर करेगा यार, इस चीज़ को समझो, है ना। तो आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने हैं। अब जो चीज़ें आती हैं आप विजिबिलिटी बढ़ाओ अपनी, लिंक्डइन पर डालो जो प्रोजेक्ट्स बना रहे हो। ठीक है, और जैसे ट्विटर और इंस्टाग्राम, जहाँ पर भी, इंस्टाग्राम अगर उन फील्ड्स में हो, आप थोड़ा क्रिएटिव फील्ड में हो तो ज़्यादा आपके लिए मज़ेदार होगा, है ना। बट लिंक्डइन इट्स लाइक फॉर एवरी वन हु इज़ लुकिंग फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़। तो शेयर करो, मतलब आज के टाइम पे अपॉर्चुनिटीज़ उससे मिलेगी ना जो थोड़ा डिस्कवरेबल हो। भाई सोशल मीडिया इंटरनेट का ज़माना है ना। अब वो जैसे हम लोग के पापा के ज़माने में ये होता था कि वॉक इन इंटरव्यूज़ होते थे, पापा के मतलब मेरे टाइम पे भी काफ़ी सारे वॉक इन इंटरव्यूज़ होते थे। जैसे मुझे याद है मैं एक बार इंटरव्यू देने गई थी दिल्ली में, राजीव चौक के पास, ऐसे वॉकिंग डिस्टेंस पर कुछ कोई स्टार्टअप करके था, एंड्रॉयड डेवलपर की रोल के लिए गई थी मैं। ठीक है, तो अजीब था भाई, ऐसे मतलब मुझे तो काफ़ी ऑकवर्ड लग रहा था। काफ़ी लोग आए थे, एक पेज प्रिंट करा के, रेज्यूमे का पेज प्रिंट करा कर ले गई थी मैं, और आई एम नॉट श्योर मेरे पास वहाँ की कोई पिक्चर होगी या नहीं, बट मैं शेयर करूँगी अगर होगी तो। और वहाँ पर मैं शॉर्टलिस्ट नहीं हुई थी, मतलब मैं गई थी और कई सारे लोग आए थे, उन्होंने बोला था कि आपको इतने देर में ऐसे ऐसे ऐप बनाकर दिखाना है और ऐसे कई कुछ चीज़ें थी, बट मैं मतलब काफ़ी डर सी गई थी। वहाँ पे माहौल
जमा नहीं था, है ना। तो वही है कि वॉक इन इंटरव्यू वो एक अलग चीज़ है। आज के टाइम पे रिमोट अपॉर्चुनिटीज़ इट्स एवरीवेयर। आप इंडिया में बैठे बैठे यूएस के स्टार्टअप में काम कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया पैसा कमा सकते हो, तो क्यों नहीं करोगे, है ना। और वो तभी पॉसिबल है जब यूएस का बंदा आपको कैसे जानेगा। आप दिल्ली में रहते हो, चाहे आप गुड़गांव में रहते हो, कहीं छोटे शहर में, उत्तर प्रदेश, कहीं भी रहते हो यार, आपको जो चीज़ें आती है वो आप दिखाओगे दुनिया को, तभी तो लोग जान पाएंगे ना। इसलिए मैं बोलती हूँ गिटहब, इसका भी ट्यूटोरियल गिवन है, गिटहब पर अपने जो चीज़ें आती हैं वो डालो, लिंक्डइन पर शेयर करो, डिस्कवरेबल रहोगे तभी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। नहीं तो हाथ पे हाथ रख के बैठने वाले बहुत हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप समझो, जितने जल्दी समझोगे उतना ही बेहतर आपके लिए रहेगा। तो थोड़ा विजिबिलिटी अपनी बढ़ाओ। मेरे केस में ये चीज़ करने के बाद ना, थोड़ा विजिबिलिटी बढ़ाने के बाद, काफ़ी हैकाथॉन, ओपन सोर्स कोडिंग कंपटीशन, गूगल के कंपटीशन, ये सब करते करते करते, नेटवर्किंग करते करते मेरे पास अपने आप, यार मानोगे नहीं आप, अपने आप डीएम में रिक्रूटर्स आते थे कि भैया ये इंटर्नशिप हमारे यहाँ ओपनिंग है, हम आपकी प्रोफाइल बड़ी बढ़िया लग रही है, आ जाओ इंटर्नशिप के लिए। कई लोग डायरेक्ट ऑफर के लिए आते थे यार, डेवलपर एडवोकेसी और क्या क्या चीज़ें, अलॉट ऑफ थिंग्स, राइट। मैं आपको, ताकि आपको गलत छूट ना लगे, मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी अटैच कर रही होंगी, ठीक है। आप देख सकते हो कि कैसे अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास स्वयं आती थी। इसलिए मैं हमेशा आपको इंकरेज करती हूँ कि भाई अपना विजिबिलिटी बढ़ाओ, है ना। अब ये हो गया थोड़ा प्रिपरेशन का ओवरव्यू, एक रोड मैप दे दिया मैंने इन जनरल, किसी भी फील्ड से हो। एक बार आप कॉमेंट में बता दो किस टाइप की इंटर्नशिप, क्या रोल के लिए आप देख रहे हो, फिर मैं उसका एक डिटेल, जैसे फ्रंट एंड डेवलपर का रोड मैप चाहिए आपको, टेक्निकल राइटर इंटर्नशिप बनना है, मतलब जो भी चाहिए आपको नीचे लिखो आप। तो जिस रोल के लिए थोड़ा ज़्यादा वो रहेगा, मैं ज़रूर से वीडियो बनाऊंगी। एंड इस वीडियो का जो कैटेगरीज अगर हम देखें, जो पूरा डिवाइड किया था वीडियो को, हमने टाइप्स ऑफ इंटर्नशिप डिस्कस कर लिया है, हमने प्रिपरेशन, एक ओवरऑल मोटा मोटा रोड मैप समझ लिया है, कैसे क्या इंटर्नशिप्स मिल रही होंगी। नंबर तीसरा, अवेयरनेस एंड प्लेटफॉर्म्स हम कौन सा इस्तेमाल करें, उसका देखो भैया पूरा क्यूरेटेड यहाँ पे लिस्ट बना दिया है मैंने, ठीक है। इसको अलग अलग से बताना मतलब मुझे, ताकि मैं भूल सकती हूँ प्लेटफॉर्म का नाम, है ना, तो मैंने पूरा बराबर से लिस्ट बना दिया है। अब नंबर 4 बात कर लेते हैं इंटर्नशिप एक्सपीरियंस मेरा सौम्या का, ठीक है। तो मैंने शुरुआत में क्या किया था, एकदम लुल बच्ची थी मैं, ठीक है। कॉलेज में शुरुआत में कुछ नहीं आता था, तो एक एक्सपोजर पाने के लिए मुझे जो भी चीज़ें आती थी मेरे सामने, कैंपस एम्बेसडर बनना है, गिटहब कैंपस एम्बेसडर बनना है, सोसाइटी का हिस्सा बनना है, उसमें कुछ कुछ चीज़ें करनी है। आई यूज़ टू डू एवरीथिंग जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कैसे हम क्या कर रहे होते हैं, कैसे बात करना होता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आए, जो झिझक होता है, डर होता है, वो सब चीज़ें हट पाएँ। इसलिए आई यूज़ टू ग्रैब ऑल दी अपॉर्चुनिटीज़। कहीं ना कहीं ये करने में थोड़ा टाइम वेस्ट तो हुआ, मतलब जो हाई वैल्यू स्किल थी वो मैं पहले सीख सकती थी इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम इन डूइंग ऑल ऑफ दिस। बट प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं यार। देखो, अगर मैं ये सब शुरुआत में जो चीज़ें थी वो अगर नहीं करती, उन ग्रुप्स में नहीं जुड़ती, वो एक कनेक्शन, वो एक नेटवर्क, एक माहौल नहीं मिलता, जैसे कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम हो गया, GDG गूगल डेवलपर ग्रुप हो गया, ये सब का हिस्सा नहीं बनती, तो शायद मुझे पता ही नहीं चलता कि मुझे आगे करना क्या है, राइट। सो कहीं ना कहीं उन चीज़ों ने मुझे एक डायरेक्शन दिया कि हाँ भाई, ऐसे ऐसे हम लोग चीज़ें सीख सकते हैं, कोडिंग सीख सकते हैं, बिजनेस एनालिस्ट कर सकते हैं, और लोग डेवलपर एडवोकेट बन रहे हैं तो वो भी बन सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ों में उन इंटर्नशिप्स ने मेरी काफ़ी मदद की। तो मैंने 0 स्किल वाली इंटर्नशिप बहुत की, और उससे फिर आगे बढ़कर मिड स्किल वाली जो इंटर्नशिप्स है, जैसे कंटेंट राइटिंग, शुरुआत में ऐसे कोडिंग ब्लॉग्स, एक मतलब कंपनी है, उसके लिए मैं ब्लॉग्स वगैरह लिखती थी, कुछ इधर उधर उनके ब्लॉग्स वगैरह अभी भी मेरे लिखे हुए पड़े हुए होंगे मीडियम पे या फिर उनके वेबसाइट वगैरह पर। तो जैसे जो चीज़ें मैं पढ़ती थी, डेटाबेस मैनेजमेंट हो गया, कोडिंग से रिलेटेड, वो सब का ब्लॉग वगैरह लिखती थी। तो टेक्निकल राइटिंग वाली इंटर्नशिप की। अब इसमें बहुत सारे हाई पेइंग इंटर्नशिप्स भी होते हैं, जैसे एक आर्टिकल का लोग 30,000 40,000 भी कमा रहे होते हैं। डिजिटल ओशन और इन सब कंपनीज़ के काफ़ी प्रोग्राम्स रन होते हैं, उस पर आप जाकर चेक कर सकते हो। मैंने इसी में हाई पेइंग वाली भी टेक्निकल राइटिंग में इंटर्नशिप्स करी थी, ठीक है। तो ये मिड स्किल वाली जो इंटर्नशिप्स है, टेक्निकल असिस्टेंट बनना और ये सब कुछ काफ़ी किया। एंड देन धीरे धीरे फिर इन्हीं स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए फिर और हाई वैल्यू स्किल सीखा। एंड देन हाई वैल्यू वाली जो इंटर्नशिप्स थी वो भी काफ़ी बढ़िया से करी, जैसे लाइक डेवलपर एडवोकेसी, जिसमें मतलब अच्छे कंपनीज़ में, यूएस के स्टार्टअप्स में एंड्रॉयड डेवलपर वाली इंटर्नशिप हो गया। इस प्रकार की अलग अलग इंटर्नशिप, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्नशिप हाई वैल्यू वाली करी। अब रिमोट भी करी मैंने, ऑफलाइन भी करी, ऑलरेडी आपको बता दिया है। एक्सपीरियंस मेरा ऑफलाइन वाला मज़ेदार नहीं था, रिमोट वाला ऑब्वियसली ज़्यादा बेटर था। एंड स्टार्टअप्स में भी काम किया है, MNC में भी काम किया है। तो मैंने कुल मिला के हर टाइप की जो कैटेगरीज आपको इंटर्नशिप्स की बताई थी ना, मैंने हर टाइप की इंटर्नशिप करी। मतलब छोटे से लेकर बड़ा, किसी भी काम को कभी ना नहीं बोला। जो भी चीज़ें आती थी, आई यूज्ड टू डू एवरीथिंग, बिकॉज हर एक एक्सपीरियंस
मतलब हर एक प्रोजेक्ट या हर एक जो आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाती है, एक्सपीरियंस देकर जाती है। पैसा भले ही कम दे के जाए, ज़्यादा दे के जाए, और धीरे धीरे वही सारी चीज़ें कंबाइन होते होते, वो एक्सपीरियंस सारा एक्यूमुलेट होते होते मैं काफ़ी बेटर स्टाइपेंड वाली, काफ़ी बेटर प्रोजेक्ट्स, फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स, जैसे फिर बाद में एक छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए मुझे 1 लाख 1.5 लाख इस टाइप के फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स भी मिलना शुरू हो गए थे। ये सब तभी हो पाया ना जब शुरुआत से ही मैंने उस माहौल में काम करना शुरू किया। अब आप जैसे अगर बहुत स्मार्ट हैं ऑलरेडी, तो हो सकता है कि आप ज़ीरो स्किल वाली वो सब ना करें, नेटवर्किंग वेटवर्किंग की ज़रूरत ना हो, आपके पास ऑलरेडी वो माहौल हो या फिर ऑलरेडी आप मोटिवेटेड हो, देन इट्स गुड। आप सीधे मिड स्किल वाली पे एंड देन हाई वैल्यू स्किल वाली इंटर्नशिप्स पर जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर आई होप थोड़ा आपको आइडिया मिला हो कि भैया इंटर्नशिप वगैरह कहाँ कैसे क्या हो सकता है। बाकी ब्रॉडकास्ट चैनल में आपको डिटेल वो PDF मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो देखा है तो लेट मी नो इन द कमेंट, आप लिखिए वॉच्ड टिल द एंड, ताकि मुझे यार पता चल सके कि जो एफर्ट्स इतना डाल रहे होते हैं हम लोग, उसका किसी मतलब एक भी इंसान पर अगर अच्छा असर पड़ेगा तो मेरा मतलब लाइफ सॉर्टेड है। ठीक है, तो कमेंट्स में आप ज़रूर बताइए। बाकी आपका जो आदेश है नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आपको, वो भी ज़रूर बताइए। अपनी लर्निंग स्क्वायर शेयर करिए, मुझे टैग करिए लिंक्डइन पर, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर, ताकि मिशन प्लेसमेंट जो चैलेंज है उसके विनर को हम लोग आसानी से शॉर्टलिस्ट कर पाएँ। तो फिर इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और आपके लिए काम की जानकारी के साथ। एंड सब्सक्राइब करना यार मत भूलेगा। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप सक्सीडिंग। बाय बाय। Whenever your heart is broken